हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। और मैं आप सभी का रैपिड बूम में स्वागत करता हूं। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने वीडियो आ रही है और मेरा ऐसे ही रहता है। आज वीडियो आती है, फिर अपने सेल्फ ग्रोथ में मैं बहुत सारे कनेक्शन बनाने में बिज़ी हो जाता हूँ, नेटवर्किंग जिसे कहते हैं। और बताते हुए आप लोगों को खुशी होती है कि अलग अलग अचीवमेंट्स को हम लोग धीरे धीरे करके अनलॉक करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो का क्या मतलब है मैं आप सभी के सामने एक बार शेयर कर देता हूँ। अब हमारे चैनल को थोड़ा एक्टिव करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल मेरे से ये पूछते हैं कि चैनल पे बहुत लंबे टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो एक नए सेगमेंट के साथ इस चीज़ की मैं शुरुआत करूँगा। और अब जो सेगमेंट आ रहा है वो आपके जॉब वैकेंसीज़ के ऊपर चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मतलब आप देख सकते हैं, टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, प्रोफेसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाहे और पोजीशन की मैं बात करूं, डीन की बात करूं, या फिर कोई बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इन सब के जो भी जॉब डिटेल्स होंगे आप सभी को हमारे चैनल पे आज से दिखाई देने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये सेगमेंट पे काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को इंडिया में, हमारे भारत देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, उसी के साथ ही साथ कॉलेजेस की भी अगर मैं बात करूं तो सेम यही तीनों हमारे सामने दिखाई देने वाले हैं। और इसके साथ में स्कूल्स को लेकर के भी हम बात करने आए हैं। यानी स्कूल में अगर प्रिंसिपल की वैकेंसी होगी, स्कूल में अगर एचओडी की वैकेंसी होगी, स्कूल में अगर किसी भी टीचर की ज़रूरत होगी, तो अब आप लोगों के पास एक ही प्लेटफॉर्म दिखाई देने वाला है और वो प्लेटफॉर्म है रैपिड बूम। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब ये सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मैं देने आया हूँ और दे करके जाऊँगा, किस तरीके से जॉब है उसको हम अप्लाई करने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल हम देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ हमारा जो फाइनल सबमिशन रहेगा एप्लीकेशन का, उस पर भी मैं बात करके सारी चीज़ों को एंड करा दूंगा। तो ये कितनी अच्छी बात है अगर देखा जाए। हम इंडिया के पहले ऐसे प्लेटफॉर्म है, ओनली वन प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स के लिए, देखिए, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकाल रही है टीचर्स के लिए, लोग वहाँ पे वैकेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करने के बाद में उनको जॉब मिल जा रहा है। बट अगर हम देखें तो एक बच्चे का ही सिलेक्शन होता है ओवर 100 पीपल, ओवर 1000 पीपल, या कभी कभी तो 10,000 में से एक का ही सिलेक्शन हमारे सामने दिखाई देता है। बाकी जितने लोग बचे हैं, क्योंकि देखिए रैपिड बूम हमेशा उन लोगों को आगे करता करता है जिनको सारे सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं, या फिर लाइक आप कह सकते हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक लूज़र मानते हैं। हालांकि लूज़र कोई शब्द नहीं होता, इट इज़ ऑल कम फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न। तो जो हमारी लर्निंग रहती है हमारे लाइफ में, उनका भला करने का जो काम है, उनको सही डायरेक्शन में पहुंचाने का जो काम है, वो हम किया करते हैं। अब हम अगर बात करें सरकारी वैकेंसीज के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में, तो हमारे सामने एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 99 बच्चे का जो सिलेक्शन है वो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि बाकी सारे जितने 99 हैं वो सारे ही बेवकूफ़ हैं या फिर उनको कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है कि जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया हो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उससे ज़्यादा उनका लाइक वर्क वर्क कल्चर हो, या फिर उससे ज़्यादा वो पैशनेट हो, या फिर आप कह सकते हैं कुछ एक रीज़न की वजह से अगर चीज़ें रह जाती हैं तो हम उनको लूज़र का टैग बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ ही अब क्या है ना, इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे मैं खुद आपके सामने रोज़ आऊँगा और अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वैकेंसीज़ हों, चाहे गवर्नमेंट का वैकेंसीज़ हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं।
मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें सिर्फ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाने वाली है। तो आज की जो वैकेंसी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन है, जो कि मुंबई की काफ़ी अच्छी फेमस वैकेंसीज़ हैं। अगर देखें इसको, तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप नीचे करियर ऑप्शन पे आते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको दिखाई देने वाली है। इन लोगों ने 14 तारीख को यानी कि कल ही अपने ऑफिशियल पोर्टल पे ये सारी चीज़ें अपलोड करी हैं। अब जिस भी कैटेगरी में आपको लगता है कि आप अर्ली स्टेज की फैकल्टी बनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आप इसमें जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पे अगर आपका अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एलिजिबिलिटी है, तो आप उसमें जा सकते हैं। या फिर कॉमर्स के भी जो हेड हैं उनकी वैकेंसी निकाली गई है, मैथमेटिक्स का भी, बिजनेस मैनेजमेंट की भी, और कंप्यूटर साइंस की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, बट ये प्रोफेसर है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसी के साथ ही साथ हम अगर देखें कि प्रोफेशनल सर्विस पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्टर ऑफ एडमिशन की वैकेंसी दी गई है। फिर उसके बाद डायरेक्टर और हेड की वैकेंसी दी गई है, जो कि एकेडमिक सर्विस और रजिस्ट्रार के तौर पे देखा जाता है। एचआर के तौर पे यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। इसी के बाद एक ऑप्शन और यहाँ पे आया हुआ है। वो ऑप्शन ये है कि डायरेक्टर जो कि करियर के, स्टूडेंट सक्सेस, इन सब में हेल्प कराते हैं एक यूनिवर्सिटी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का। इस वेबसाइट को क्लिक करते ही ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हम लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी वैकेंसीज हैं सबको एक डायरेक्शन में बता दिया गया है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर टेम्प्ररी है, उन सब की भी बात यहाँ पे की गई है। डेट पोस्टेड की भी बात की गई है कि कुछ 11 तारीख को निकले थे, कुछ 12 तारीख को निकले थे, और भी यहाँ पे अलग अलग पेजेस हैं। तो हम इससे देख सकते हैं, अब जैसे सपोज करिए बहुत जो फ्रेशर होते हैं लाइफ में, उनको कुछ करने का मन रहता है, तो हम इस पोस्ट पे जा सकते हैं। जो स्टूडेंट सपोर्ट का जो पोस्ट रहता है, हमें स्टूडेंट के बीच में डील करना रहता है कि किस टाइप से स्टूडेंट को क्या चाहिए रहता है कॉलेज में। तो ये परमानेंट वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा और नीचे जाए तो वो स्टूडेंट हैंडलिंग, स्टूडेंट की चीज़ों को हम यहाँ पे डील करेंगे। इसके बाद ही अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो 2 से 3 साल मैंने बताया, जो कि सपोर्ट लाइक कह सकते हैं, सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडटेक सपोर्ट में, स्टूडेंट सर्विसेज में। इसी के साथ ही इनका जो सीनियर पे आता है वो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बेसिकली कहते हैं कि एक स्टूडेंट का जो डाउट होता है, स्टूडेंट की जितनी भी समस्या होती है कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस पोस्ट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा खुद को अगर अच्छा मानते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें जाके अप्लाई करिए। जॉब लोकेशन की भी बात करूं तो यहाँ पे मुंबई है, बेंगलोर है, अलग अलग ये पूरा पोर्टल ही इस तरीके से बनाया गया है ताकि हम लोगों को एक आसानी से चीज़ें दिखाई दी। अब हम अगर इस पोर्टल की अगर बात करें, इस जॉब की अगर बात करें, तो प्रोफेसर या फिर हेड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है उसी सेम यूनिवर्सिटी में। क्योंकि देखिए, एक वीडियो की अगर मैं बात करूंगा तो मैं उसी वीडियो के बारे में आप सभी को जिक्र करने वाला हूँ, ताकि इससे आप लोगों की चीज़ें भी आसान समझ में आए और हम इसमें अप्लाई भी बहुत प्यार से कर सकते हैं। जॉब वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है, एक्सपीरियंस 10 से 25 साल तक का रहने वाला है। आपको बिजनेस में एक महारत हासिल करके आना रहेगा इसमें, अगर आप जाना चाहते हैं तो। जॉब अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन एज अ प्रोफेसर का रोल आपको मिलेगा, मतलब आप सीनियर हेड पे रहने वाले हैं। इसी के साथ ही अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपका पीएचडी मैंडेटरी कर रखा है बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस स्टडीज़ में, और उसके रिलेटेड कोई से भी फील्ड में एक्सेलेंस आपका, लाइक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अब उसके बाद में होता क्या है, यहाँ पे जो डेडलाइन दिखाई गई है वो 30 जनवरी 2026 का दिखाया गया है। हमारे पास हमारा सीवी होना चाहिए, हमारे पास कवर लेटर होना चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च एंड द ट्रेनिंग प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरीके से अगले 3 साल तक के लिए प्रोजेक्ट करके चीज़ों को बढ़ा सकते हो, उसके बेसिस पे इंटरव्यू रहेगा। और आप उसके बाद में ये देख सकते हो कि आप कितना एलिजिबल उस प्रोग्राम के लिए हो पाते हो। अभी मैंने स्टार्ट किया है अर्ली करियर फैकल्टी का, जो कि लेक्चरर है बिजनेस मैनेजमेंट में। तो जिन स्टूडेंट को यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो एक्सपीरियंस
रेंज 0 से 10 का रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम तो हाँ, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली रीसेंट या फिर इनरोल्ड इन पीएचडी बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। डेट वही सेम है, 30 जनवरी 2026 का। और उसी तरीके से आपके पास सीवी, कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स का रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सब अलग अलग वैकेंसीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। और हमारे टीचर्स के लिए हमारे एक टीचिंग प्लेटफॉर्म को लोगों ने इतना ज़्यादा बुरा बना दिया है कि लोग कहीं ना कहीं अब डरते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने में। बट डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, क्योंकि जब सूरज हो साथ तो बिल्कुल डरना नहीं है। और हम किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं ये हमारे हाथ में है। बाकी एक प्लेटफॉर्म है जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी वैकेंसीज़ को लेकर के, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट कॉलेज के वेबसाइट से ही आती है। अब आप इतना तो ध्यान दे सकते हैं ना कि अगर मैंने एक ऐसा ब्रांड बनाया है जिनमें अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के वैकेंसीज आप सभी को दिखाई देने वाले हैं, तो कहीं ना कुछ हम लोगों ने लाइफ में अच्छा अचीव किया है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अब अलविदा लेता हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि लाइफ में ना हमेशा हंसते रहा करिए। नौकरियाँ आएंगी जाएंगी, पैसे आएंगे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर बस कहीं ना कहीं आपकी खुशी या फिर आपकी जो हैप्पीनेस है वो करती है। और बाकी इस जॉब रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत हमारे कमेंट सेक्शन में चीज़ों को बताएं, ताकि हम अपनी टीम्स के द्वारा आप तक पहुँचे और आपका जो भी प्रॉब्लम रहा उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने निकाल करके आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।